कैलिफोर्निया में आग बुझाना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवाएं अभी भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन तेजी से आग फैलने के पीछे सांता एना हवाएं जिम्मेदार हैं, जिन्हें अमेरिका में शैतानी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। सांता एना हवाएं ठंड के महीने में हर साल सितंबर से मई के बीच कैलिफोर्निया में चलती हैं। ये गर्म शुष्क हवाएं यूटा और नेवेडा के रेगिस्तानों से निकलती हैं और दक्षिणी कैलिफोर्निया तक फैल जाती हैं। अमेरिकी मौसम विज्ञानी जोनाथन पोर्ट के मुताबिक सांता एना हवाएं अपतटीय हवाएं होती हैं जो उत्तर पूर्व दिशा से समुद्र की ओर चलती हैं और ये लॉस एंजलिस क्षेत्र के चारों ओर की पर्वतीय घाटियों से होकर गुजरती हैं। ये हवाएं वनस्पतियों से नमी को सोख लेती हैं, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में आग लगने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। अब सवाल है कि ये हवाएं चलती क्यों हैं और इस वक्त इतनी तेज क्यों चल रही हैं। अमेरिका के उत्तर पश्चिम में ग्रेट बेसिन रेगिस्तान स्थित है। इसमें 30 से अधिक पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 9,800 फीट से भी अधिक है। ये एक शीतकालीन रेगिस्तान है जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ग्रेट बेसिन पर सर्दी के मौसम में उच्च दाब पैदा होता है और प्रशांत महासागर में निम्न दाब पैदा होता है, यानी कि विज्ञान की भाषा में यह है। इसकी वजह से हवाएं तेजी से पश्चिम की तरफ उस दबाव को भरने के लिए चलती हैं। हवाओं के चलने की प्रक्रिया भी यही है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहना। इसकी वजह से कई बार सांता एना तूफान भी आते हैं। चूंकि ग्रेट बेसिन कई छोटे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और जैसे ही हवाएं सियरा नेवेदा और सांता एना पहाड़ों पर बहती हैं, ये उच्च ऊंचाई से समुद्र तल तक गिरती हैं। नीचे आती हवाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे वे गर्म हो जाती हैं। इसकी वजह से उसमें नमी की मात्रा भी कम हो जाती है और ये जैसे जैसे पहाड़ों पर आगे बढ़ती हैं, इसकी गति भी बढ़ जाती है, खास तौर पर वहां जहां ये दर्रे और घाटियों से होकर गुजरती हैं। इसकी वजह से हवा दक्षिण कैलिफोर्निया के निचले इलाकों में तेजी से बहती है, जिससे उसके रास्ते में आने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, जो आसानी से आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। इस वक्त हवाएं तेज इसलिए चल रही हैं क्योंकि ग्रेट बेसिन और प्रशांत महासागर में बने दबाव के बीच का अंतर ज्यादा है और दबाव का अंतर जितना ज्यादा होता है उतनी तेज हवाएं चलती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉस एंजलिस में आग लगने के पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन इसके इतना बड़ा रूप लेने के पीछे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। वही जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के बढ़ते तापमान का नतीजा है। जब से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक का सबसे गर्म साल रहा है बीता साल 2024। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण कैलिफोर्निया को 2 सबसे बड़े जलवायु जनित खतरों का सामना करना पड़ा है। पहला सूखा और दूसरा जंगल की आग। हालांकि कैलिफोर्निया में हमेशा से ही जंगली आग की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यहां परिस्थितियां और भी खराब हो रही हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन के कुछ हिस्सों में अब 1973 की तुलना में दोगुने से अधिक बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं। शुष्क सर्दियां, जल्दी वसंत का आना और कम बर्फ पिघलना भी बढ़ते तापमान के कारण है। कैलिफोर्निया में सामान्यतः ठंड के मौसम में बारिश होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले 1 साल में बहुत कम बारिश हुई है। आंकड़े बताते हैं कि लॉस एंजलिस में मई से अब तक सिर्फ 0.3 इंच बारिश दर्ज की गई है। कैलिफोर्निया का 1/3 हिस्सा, इसमें ज्यादातर लॉस एंजलिस के आसपास के दक्षिणी इलाके सूखे की चपेट में हैं। मौसम विज्ञानी जोनाथन पोर्टर के मुताबिक ये वो समय होता है जब दक्षिणी कैलिफोर्निया को पूरे साल के लिए आवश्यक बारिश मिलती है, लेकिन इस बार कम बारिश हुई। इसके पीछे जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। जेट स्ट्रीम एक प्रकार की हवा होती है जो पृथ्वी की सतह से 5 से 7 मील ऊपर बहती है, जो स्थानीय मौसम के पैटर्न को बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। ये जेट स्ट्रीम हवाएं अमेरिका के पश्चिम भाग के उत्तर की ओर स्थित हैं। ये बारिश और बर्फबारी के साथ सभी तूफानों को दक्षिण कैलिफोर्निया के बजाय प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दे रही हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया सूखे की चपेट में है। कैलिफोर्निया में पिछली बार अच्छी बारिश साल 2022 से 23 के अप्रैल महीने में हुई थी। इस बारिश की वजह से वनस्पतियां हरी भरी हो गई थी, लेकिन जब पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई तो वही वनस्पतियां सूख गई। इसी सूखे की वजह से कैलिफोर्निया में आग पकड़ी और उस आग को हवाओं ने तेजी से फैलाया।
इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।